जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, सभी ब्रांचों के लिए हम लेकर आए हैं। तो यदि आप लोग इस वीडियो में आ ही गए हैं तो मात्र आप लोग 5 मिनट अपना समय देकर इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि कोई भी गलती ना करो, ठीक है। और जो इसके नोट्स की बात किया जाए और बुक की पीडीएफ की बात किया जाए, यह सबसे आखिरी में बताएंगे कहाँ पर मिलेगा कहाँ पर नहीं मिलेगा। तो हम लोग आपको सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे, आप लोग टेंशन ना लेना। पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है, यदि इसका पीडीएफ चाहिए, बुक का पीडीएफ, हर एक बुक का पीडीएफ चाहिए या नोट्स चाहिए, यह हम लोग प्रोवाइड करा देंगे। कहाँ पर कराएंगे यह आखिरी में बता देंगे, तो ध्यान से इस लेक्चर को देखिएगा। तो पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पहला हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स यानी कि फर्स्ट, ठीक है। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट हमें पढ़ना है। यह कॉमन है, प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन, प्रत्येक ब्रांच के लिए यह कॉमन है बाबू। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट जो है प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। अप्लाइड फिजिक्स, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स जो है फर्स्ट, यह भी प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। अप्लाइड फिजिक्स प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। और अप्लाइड रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री, ये भी प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। तो और चौथे नंबर पर है इंजीनियरिंग ड्राइंग, यानी कि इसमें मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा यह आज तक जो भी सिलेबस पढ़े हो, यह इंजीनियरिंग ड्राइंग यानी कि इंजीनियर बनने गए हो तो कुछ उसमें ड्राइंग भी होगा, तो यह सबसे हट के है। इसमें बहुत मतलब बारीकी से पेन, पेंसिल, रबड़, कटर, प्रत्येक प्रकार की का आवश्यकता पड़ता है। तो इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत बारीकी से ध्यान से देखकर ड्राइंग को बनाया जाता है। कहीं पर रबड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है। यदि रबड़ का प्रयोग करेंगे तो आपका नंबर भी कट जाएगा। अभी हम बताएंगे किसमें किसमें कितना नंबर के आता है, ठीक है। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है सबसे सरल भी बोला जाए और सबसे कठिन भी बोला जाए तो सबसे कठिन आपका सिलेबस इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, क्योंकि इसमें नाप जोख कर कोई भी चित्र बनाया जाता है। बिना नापे बनाओगे तो यह गलत हो जाएगा और रबड़ का प्रयोग करोगे तभी भी गलत हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रबड़ का प्रयोग, हाँ रबड़ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन बहुत हल्का हाथ से पेंसिल चलाओगे और जान जाओगे कि यह सही है तो क्या करो, मोटा पेंसिल चला दो, नहीं तो गलत है तो उसको रबड़ कर लो, ताकि उसको एहसास ना हो कि हम लोग रबड़ का प्रयोग किए हैं। चलिए, इंजीनियरिंग ड्राइंग प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। उसके बाद से कम्युनिकेशन स्किल जो है फर्स्ट, कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो है यह प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट, यह प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है। और कम्युनिकेशन स्किल, यह जो 5 है यह प्रत्येक ब्रांच के लिए कॉमन है, चाहे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, यह सभी के लिए इतना तो कॉमन है। और रही बात अब सिविल की, तो सिविल वाले तो इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ में निर्माण सामग्री यानी कि निर्माण सामग्री का मतलब यह है कि यह जो बिल्डिंग बनाया गया है, घर जो बनाया गया है, क्या क्या सामग्री, क्या क्या पदार्थ की आवश्यकता पड़ती है, इसी के बारे में पढ़ा जाता है निर्माण सामग्री में, यानी कि यह सिविल वाले पढ़ते हैं। इतना तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और इसमें एक निर्माण सामग्री आ जाता है, ये भी आपको पढ़ना पड़ता है। इतना बात बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया। सिविल वाले एकदम कंफर्म हो गए कि नहीं हो गए कि सिविल में यह 5 पढ़ना है और साथ में निर्माण सामग्री पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं सीएस और आईटी वाले के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सीएस और आईटी वाले, तो यह 5 तो पढ़ेंगे सीएस और आईटी वाले भी, लेकिन 7 नंबर है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन
टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी, यह आपको CS और IT में मिलेगा। यह 5 के अलावा ये आपका 7 नंबर वाला और 8 नंबर वाला टेक्निकल ड्राइंग आपका CS और IT में मिलेगा मेरे प्यारे साथियों। तो इन पांचों के बाद से आपको 7 नंबर और 8 नंबर वाला पढ़ना है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। तो उसके बाद से आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पे यांत्रिक इंजीनियरिंग एवं पदार्थ, ठीक है, यांत्रिक इंजीनियरिंग एवं पदार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पढ़ेंगे। इन पांचों को तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे और साथ में यांत्रिक इंजीनियरिंग एवं पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद से आ जाते हैं 10 नंबर पर। तो इतना तो इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है, इतना तो इलेक्ट्रिकल वाले पांचों तो पढ़ेंगे ही, लेकिन 10 नंबर में है आपका बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इलेक्ट्रिकल वाले पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग यह समझ गए होंगे। तो फर्स्ट सेमेस्टर में हमें यह पांचों कॉमन है और उसके बाद से निर्माण सामग्री सिविल वाले के लिए और 7 नंबर और 8 नंबर CS और IT के लिए है। CS और IT के लिए है, पांचों के कॉमन के बाद से CS और IT के लिए 7 नंबर और 8 नंबर। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपका 9 नंबर, यह 5 के बाद से 9 नंबर वाला भी पढ़ेंगे। और इलेक्ट्रिकल के लिए यह 5 के बाद से यह वाला पढ़ेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके नंबर की बात कर लिया जाए कि कितने नंबर का सब पूछता है। तो प्रत्येक पेपर आपका 50 नंबर का होता है। प्रत्येक पेपर जो होता है 50 नंबर का होता है मेरे प्यारे साथियों। प्रत्येक पेपर जो होता है 50 नंबर का पूछता है और इसमें से 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। यदि 1 नंबर भी कम लाते हो तो आपको बैक कर दिया जाता है, यानी कि इसका पेपर अगले सेमेस्टर में पुनः हमको देना पड़ता है। तो बात किया जाए नंबर की तो 50 नंबर का होता है, 70 नंबर पासिंग होता है। यदि आप लोग इससे 1 नंबर भी कम लाते हो तो इसका अगले सेमेस्टर में पेपर दिया जाता है, यानी कि उसको आप लोग बैक बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या हो जाओगे, बैक हो जाओगे। तो उम्मीद करना 17 प्लस ही लाने का कोशिश करना हर एक में। और बात किया जाए इसका इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो यह होता है 60 नंबर का। यही पेपर ओनली 60 नंबर का होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसमें 20 नंबर लाना अनिवार्य होता है। 1 नंबर भी कम लाओगे तो आपको बैक कर दिया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको सब कुछ पता हो गया है कि किस में कितना नंबर पूछता है। प्रत्येक में 50 नंबर का ओनली आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि 60 नंबर का आता है, जिसमें से 20 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और इसमें से 50 नंबर का पूछता है जो कि 17 नंबर लाना अनिवार्य होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सभी सिलेबस के बारे में अच्छे से जान गए हैं, और नंबर के बारे में भी जान गए हैं। तो अब बताइए, कहीं पर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और हम आपसे बता देना चाहते हैं कि यदि आप लोग बुक का PDF चाहते हैं, ठीक है, बुक का PDF चाहते हैं या नोट्स चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम चैनल का लिंक लगा देंगे। आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइएगा और वहीं पर हम लोग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, वहीं पे हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं और सभी बच्चे डाउनलोड करके अपना अच्छे से पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल बहुत अच्छा चैनल है, क्योंकि वहाँ पर एक बार डाल दो तो वो हमेशा वहीं पर पड़ा रहता है, डिलीट भी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस पर क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यह मेरा छोटा सा लेक्चर आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि सभी लोग यह जान जाएं कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। यह कॉमन जितना है यह सब कोई पढ़ेगा, यह सिविल ओनली पढ़ेगा, और यह ओनली CS और IT कॉमन के बाद से CS और IT इलेक्ट्रॉनिक्स जो है 9 नंबर वाले पढ़ेंगे, ठीक है। तो बाकी सब समझा ही दिए हैं और नंबर की बात भी समझा दी हैं। तो ओके बाय, जय हिंद साथियों, और अपने फ्रेंड ग्रुपों में जरूर शेयर कीजिएगा। बाय।